हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गोलमेज के बारे में। देखिए, गोलमेज एक इम्पॉर्टेंट सम्मेलन रहा है जिससे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से एक सबसे अच्छा फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन कि गोलमेज किस गोलमेज में गांधी जी ने भाग लिया, या तीनों गोलमेज में कौन से इंडियन थे जिन्होंने शामिल किया। तो हम आपको बता दें कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका जो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 31 में और लास्ट वाला 32 में हुआ था। तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में हुआ था। अब इसके पीछे की कहानी पहले सुनिए, क्यों हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो जो है उस समय इरविन थे आपके गवर्नर। तो गांधी जी ने उनके सामने 11 सूत्रीय मांग की थी 1930 में। ये हम आपको गांधी जी के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो भी बताया था कि 11 सूत्रियों की मांग की थी, जो कि इरविन जो माने नहीं गांधी जी की बात। तो गांधी जी आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ आंदोलन, इसका समय क्या था 1930 में। 1930 से 34 तक चला था, 3-4 साल तक। तो इसका 1934 का समय था, क्योंकि 11 सूत्रीय मांग जो थी गांधी जी की, इरविन ने माना नहीं था। तो यहाँ पर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, लगभग समस्त भारतीय इसमें सहयोग कर रहे थे गांधी जी का। तो जो लंदन में किंग थे उस समय मैकेंजेले, जो उन्होंने कहा, अरे इरविन कुछ तुमने गलत कर दिया है, हम गोलमेज सभा करते हैं। गोलमेज सभा मतलब ऐसे राउंड टेबल। देखिए, जो इस तरह की चौकोर होती है मेजें, इसमें आपने जब देखा होगा अक्सर कि जो मेन होते हैं मालिक, वो यहाँ पर बैठते हैं और इधर बैठते हैं, बाकी जो अदर छोटे होते हैं इधर उधर बैठते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मालिक और छोटे वर्गों में विभाजन हो जाता है। लेकिन गोल में सभा आप चाहे जहाँ इधर बैठो, चाहे इधर बैठो, चाहे इधर बैठो। जब ये गोल है तो इसमें कोई मालिक नहीं और ना कोई छोटा, मतलब वर्गों में विभाजित नहीं होंगे, छोटे बड़े वर्गों में। तो इस तरह से गोल में सभा का आयोजन किया, लेकिन गांधी जी नहीं गए। इरविन को वहाँ से फिर से ऑर्डर आया, अरे इरविन क्या तुमने कर दिया, कांग्रेस से कोई आया ही नहीं, गांधी जी को भेजो, जो सबसे बड़ा नेता है वहाँ का कांग्रेस का। तो इससे पहले जब सेकंड गोलमेज, प्रथम गोलमेज में इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। दूसरी गोलमेज सभा जब हुई 1931 में, तो इससे पहले इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इसको इरविन, गांधी इरविन या दिल्ली पैक्ट के नाम से, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इरविन और गांधी, जो गांधी जी थे, इनके बीच का समझौता कब हुआ था। तो ये दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये हुआ था आपका 1931 में। 1931 में हुआ, ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इस समझौते में क्या गांधी जी से गांधी जी ने मांग किया कि हमारे जितने भी कैदी हैं आपके अंतर्गत बंद हैं, उनको सभी को छोड़ दीजिए। देखिए, गांधी जी का जो विरोध करना है, यहीं से लोग एक पॉइंट बहुत अच्छा निकालते हैं कि भगत सिंह जो है, इन्होंने दस्तखत कर दिया और भगत सिंह को फांसी हो गई। तो गांधी जी ने कहा हमारे सभी कैदी को छोड़ दीजिए, लेकिन जो इरविन था वो बड़ा अपना चालाक वाला दिमाग लगा दिया, दोगला वाला। उन्होंने कहा हम आपकी सारी शर्तें मानते हैं, हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। उन्होंने क्या लगा दिया, राजनीतिक। और चूंकि भगत सिंह के ऊपर जो था वो राजनीतिक नहीं, एक जैसे आतंकवादी होते हैं उस तरह के क्रांतिकारी वाला आरोप लगा था। तो क्रांतिकारी एक तरह से उनको परेशान ही करते थे। तो भगत सिंह को उन्होंने फांसी दे दिया।
जो अंग्रेज हैं फांसी दे दिए। भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दी थी। क्यों दे दिया? क्योंकि उसमें लिखा, इन्होंने जो दस्तखत किया, और देखिए गांधी जी एक बड़े वकील थे, इनको बारीकी से पढ़ना चाहिए दस्तखत करने से पहले, लेकिन इन्होंने पढ़ा नहीं, और उसमें लिखा था हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और भगत सिंह जो कि एक राजनीतिक कैदी ना होने की वजह से उनको फांसी दे दिया गया। और गांधी जी से ये चूक हो गई पढ़ने में कहीं, या मतलब ऐसे, क्योंकि गांधी जी भी थोड़ा आतंकवाद के खिलाफ में थे, हिंसावाद। लेकिन देखिए, अगर करो या मरो का जो नारा दिए हैं गांधी जी, करो कुछ या मरो, तो उसमें हिंसा का है नहीं समावेश। आप कुछ करेंगे, मतलब कुछ भी करें अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो फिर उसमें हिंसा कहाँ, अहिंसा कहाँ रह गई, हिंसा आ गया ना, इस तरह से। तो दूसरे जो गोलमेज सभा हुई 1931 में, इसमें जब गांधी जी, ये सेकंड गोलमेज सभा है, और ये आपकी फर्स्ट गोलमेज सभा हो जाएगी 1930 में। इसमें गांधी जी गए, और गांधी जी जब गए तो वहाँ पर देखा गया, गांधी जी धोती पहन के गए थे, धोती ही पहनते थे आधा, तो उनको अर्धनंगा फकीर वहाँ पर कहा गया। और देखिए वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी बात रखी, ये दिल्ली पैक्ट आप याद रखेंगे 1931 में, और अंग्रेज़ों ने बात रखी कि हम भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस समय हमारा गवर्नर मिंटले था 1919 में, ये 1919 में कौन गवर्नर था? मिंटले। तो उस समय हमने क्या किया है, जो मुस्लिम वर्ग हैं उनको विशेष क्षेत्र दे दिया है, निर्वाचित क्षेत्र दे दिया है, जिसको आज पाकिस्तान के रूप में। तो गांधी जी बोले आप विशेष निर्वाचित क्षेत्र जो दे रहे हैं ये गलत बात है, क्योंकि जैसे ये आपका भारत हो जाए, एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए ये भारत है हमारा, ये अगर अभी ये वाला क्षेत्र जो दक्षिण भारत का है इसको विशेष वर्ग में दे दिया जाए तो बाद में ये अपने देश की मांग करने लगेंगे। तो उन्होंने वही 1919 में ही कह दिया कि आपने जो पाकिस्तान को विशेष निर्वाचित क्षेत्र दिया है वो आगे चल के ये जो है आगे चल के क्या अपना अलग देश की मांग करेंगे और ये अलग हो जाएगा भारत से, ये गलत बात है। तो इन्होंने कहा हमने विशेष निर्वाचित क्षेत्र दे दिया है, और इसी तरह हम सोच रहे हैं कि दलित को भी विशेष निर्वाचित क्षेत्र देंगे। ये दूसरी बात इन्होंने कहा ये हम कर दिए हैं, क्योंकि इस समय 1919 का समय था, इस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, वरना ये होता ही ना कि मुस्लिम को विशेष वर्ग क्षेत्र मिले। तो इसमें मुस्लिम को विशेष हम लिख देते हैं, निर्वाचित क्षेत्र दे दिया गया है। और क्या कहे, हम दलित को विशेष निर्वाचित क्षेत्र दे रहे हैं। तो गांधी जी बोले दलित को आप विशेष निर्वाचित क्षेत्र ना दीजिए, उनको आप आरक्षण दीजिए, ये तो ठीक है, लेकिन जब विशेष निर्वाचित क्षेत्र दे दोगे तो वो अपना अलग देश की मांग करेंगे और भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। अभी एक पाकिस्तान जो आप दिए हो वो तो विभाजित होगा ही, और साथ में दलित भी एक अपना अलग देश मांगेंगे। इस बात से नाराज़गी दिखाई गांधी जी ने, और जब ये बात अंग्रेज ने नहीं मानी तो वहीं से गोलमेज सभा को छोड़ के चल दिए, आधे होती हुई आधी गोलमेज सभा को छोड़ के चल दिए। देखिए आज के ज़माने में अगर ग्राम प्रधान एक बार कह दें या एक विधायक जी कह दें कि आपको दस्तखत करना है इस कागज़ पे, तो आप नहीं करेंगे तो वो आपका हाथ ही वहाँ से कटवा लेंगे और दस्तखत करवा देंगे उससे ऐसे। तो क्या हुआ, गांधी जी छोड़ के चले आए, और उस समय जो कि पूरे विश्व पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो पूरे विश्व पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो विपक्ष ने अंग्रेज के जो उस समय मैकले थे किंग, उनका जो है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि आपके समय अर्धनंगा फकीर और गुलाम देश का आदमी आया और छोड़ के चला गया। इससे क्या हुआ, जो ये मैकले थे उन्होंने इरविन को बताया, जो कि अपने भारत का, इरविन उस समय क्या था, गवर्नर, उसको बताया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, सबने आज्ञा आंदोलन वो चला रहा है, वो अर्ध पागल है, वो हमारा प्रपोजल नहीं माना। और इस बात से सहमत हो गए कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि हमको विशेष निर्वाचित क्षेत्र दीजिए। और वहाँ से जब गांधी जी आए तो पूना में इनको पकड़कर बंद कर दिया गया 1930 में, गांधी जी बंद हो गए। तो गांधी जी को पूना जेल में डाल दिया गया 1931 में, सॉरी ये दूसरी जो गोलमेज सभा है 1931 में होगी, तो उसको छोड़ के आएंगे, इनको यहाँ पर जेल में डाल दिया गया।
जब डाल दिया गया जेल में, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको मान गए कि दलित को विशेष निर्वाचित क्षेत्र हमको मिल रहा है। दलितों के, चूँकि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी दलितों के साथ। तो इससे वो मान गए कि हमको विशेष, तो यहाँ पर आमरण क्या हुआ, पुणे में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया बिना खाए। तो फिर जब आमरण अनशन कर दिया तो उनको पता चला कि गांधी जी मरने वाले हैं। तो अंबेडकर जी सोचे कि अगर गांधी जी मर गए तो पूना में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, देश में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से गांधी जी आमरण अनशन के थ्रू अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, पूना समझौता। ये हुआ 1932 में 14 सितंबर, यस पीटी लिख देते हैं, और सितंबर 1932 में 1932 में ही तीसरी गोलमेज सभा हुई थी। तो जब ये समझौता हुआ इन दोनों में, तो अंबेडकर जी 71 सीट मांग रहे थे दलितों के लिए, इसको गांधी जी ने बढ़ा दिया। मतलब ये दोनों के बीच समझौता होने के बाद क्या हुआ, 184 सीटें कर दी गई 71 सीटों की जगह पर। और उन्होंने कहा आप जैसे इंडिया है ये अपना इंडिया, इसको ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ा बना नहीं पाएंगे उतना अच्छा, लेकिन हाँ ऐसे इंडिया है, ऐसे करके आगे चल के इंडिया उधर चला जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा। तो इसमें उन्होंने कहा ऐसे नहीं देंगे कि इतना क्षेत्र केवल निर्वाचित है दलितों के लिए, आप ऐसे लो कि ये क्षेत्र जो है दलितों के लिए है, ये सामान्य वर्ण के लिए, लेकिन ये अगले साल यहाँ दलितों के लिए हो जाएगा और ये सामान्य वर्ण के लिए। जो आपने देखा होगा ये अभी भी लागू है कि कभी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती है सीट, प्रधानी की हो या मतलब विधायकी की, और कभी अनुसूचित जात के लिए, कभी मतलब सामान्य के लिए। तो ये अभी भी लागू है। इस तरह से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के और डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना समझौता हुआ। इसमें अंबेडकर जी ने और गांधी जी ने, दोनों लोगों ने दस्तखत किया। देखिए जो अंग्रेज चाहते थे कि हम इसको मिटा दें, देश को मिटा दें, लेकिन क्या हुआ, हम लोग इंडिया हैं, इंडिया एजुकेटेड है। अंग्रेज जहाँ जहाँ पर राज किए, यूनान में हो या रोम में हो, रोम की सभ्यता आप पढ़ते हैं, यूनान की सभ्यता पढ़ते हैं, ये सब मिट गए। मिस्र की सभ्यता, तो उसी पे वो 4 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ में, लेकिन बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन जमाना हमारा, दौरे जमाना हमारा, ऐसे करके कुछ लाइनें हैं। तो वही है, इस तरह से जो है समझौता हो गया। और 1932 में तीसरी गोलमेज सभा हुई थी। तृतीय गोलमेज सभा कब हुई थी, 1932 में। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो, और शायद इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने इस पे ज़्यादा लिखा नहीं है, बोल के समझाया, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें।